फ्री कर सकते हैं जहां एक्सीडेंट होना संभावना ही नहीं रहेगी सर, और वो साथ में सर ट्रैफिक लाइट फ्री भी होगा। अच्छा, एक चीज के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, ये जो वैसे ये अच्छा है और गवर्नमेंट का कहना काफी तक सही, जो रोड्स वगैरह जो बना रहे हैं, या खर्चा जो हो रहा है डिफरेंट टाइप में, तो ठीक है, काफी तरह से तो फायदेमंद है, मगर काफी पैसे की जरूरत पड़ती है इसके लिए। वो टैक्सेशन वगैरह, चाहे वो डीजल पेट्रोल के ऊपर सेस हो या जो भी, वो सब लगाए जाते हैं। सर मेरा ये कहना है कि टैक्स से हम आम जनता को वो कर रहे हैं, हम वही टैक्स सिस्टम से क्यों नहीं ला सकते। देखिए सर, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं सर। अभी मोटर व्हीकल एक्ट 1900 जो है 2019 अभी आया है, और उसमें पेनल्टीज 2000 से लेके 25,000 कर दी है सर, ठीक है सर। हाँ, कुछ बढ़ाई गई है जी। हाँ जी। अच्छा, और उसमें जो एनफोर्सर ऑफ लॉ यदि गड़बड़ी करता है तो उसको उसमें डबल पेनल्टी का प्रावधान है। तो यदि एक पुलिस वाला गड़बड़ी करेगा तो उसको 4,000 से 50,000 रुपए तक का उसको दंड लग सकता है। अच्छा। अब हम ये कह रहे हैं कि सर एक क्राइम फ्री भारत के ऐप के माध्यम से आप इसे कैप्चर करेंगे, और कैप्चर करके वो उसी समय डेट टाइम लोकेशन के साथ प्रोटेक्ट होके डिजिटल चित्रगुप्त के साथ चला जाएगा। और जब हम डिजिटल चित्रगुप्त कह रहे हैं तो हमने इसमें एक ड्राफ्ट लॉ भेजा है सर क्राइम फ्री भारत के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जो कि राइट टू प्राइवेसी की गारंटी भी दे रहा है। और इसका सर हमने जो नाम रखा है, मतलब लीगल नेम है, नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम सर, अंडर एंट्री 65C लिस्ट 1 शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा। ये जो है सर, इस डिजिटल चित्रगुप्त में सर ये चीज पहुंच जाएगी, और उसके पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल आइडेंटिफाई कि कौन सा थाना एरिया लगता है, या बाद में अपन इसी अथॉरिटी को ही जो है कंपाउंडिंग अथॉरिटी बना दें तो उसको फिर किसी थानेदार को भी नहीं जोड़ना पड़ेगा। लेकिन जब तक इन्हीं कानून में है तो इट विल सेंड इट टू द सब इंस्पेक्टर हु विल पुट हिज डिजिटल सिग्नेचर, और वो चालान बन गया सर। अब ये चालान जो है सर, क्योंकि डिजिटल के पास हर किसी की 360 डिग्री जानकारी है, और साथ में वो राइट टू प्राइवेसी को भी गारंटी कर रहा है, तो यदि चेयरमैन कहीं पे भी कुछ गड़बड़ करेगा तो उस चेयरमैन को भी उसी सर्टेनिटी के साथ जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल रिपोर्ट द मिसकंडक्ट ऑफ हिज चेयरमैन। वो कोई आदमी तो कर नहीं सकता, क्योंकि आदमी की तो औकात नहीं है सर। तो ये अब आप सर इसको देखें कि आप सबसे छोटा वाला सर अपन ऑफेंस ले लेते हैं 2,000 रुपए का सर, राइट सर। अब ये 2,000 रुपए का जो ऑफेंस है सर, इसमें जिसने भी कैप्चर किया तो ये 3 तरीके से कैप्चर होगा। एक आदमी CFB ऐप के तहत करेगा, ऐसे ही जो है ना CFB सॉफ्टवेयर के माध्यम से CCTV एंड IoT डिवाइसेस से भी इसे कैप्चर किया जा सकेगा। तो यदि आदमी कैप्चर कर रहा है तो उसे आधा पैसा मिलेगा, यदि डिवाइस कैप्चर कर रहा है तो डिवाइस का मालिक मिलेगा, तो मिलेगा, ठीक सर। अब 1 मिनट सर, हाइपोथेटिकली माने कि एक व्यक्ति जो है एक बटन दबाता है सबसे छोटे ऑफेंस के लिए 2,000 के लिए सर, तो 1,000 सरकार के पास चला गया और 1,000 उस आदमी को मिला। अच्छा, यदि पूरी देश की सभी पॉपुलेशन आते जाते जहां भी उसको गड़बड़ी मिल रही है यदि उसको कॉग्निजेंस लेके बटन दबा देती है तो देश के लिए 1,37,000 करोड़ रुपए पैदा होगा एक बटन दबने में। अभी एक सर बटन दबने में, हाँ सर, एक बटन 137 करोड़ लोग दबा रहे हैं ना सर। अच्छा, 137 मल्टीप्लाइड बाय 1,000। अच्छा, इस तरह से। अच्छा। तो 1,37,000 करोड़ पैदा हो गए, और इतना ही सर पब्लिक में भी बढ़ गया सर। मतलब इट इज नॉट, मतलब इतना ही अमाउंट जो है ना वुड बी क्रिएटेड एंड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पब्लिक आल्सो सर, राइट सर। अच्छा। अभी सर जो है मैं आज इसी साल की बजट स्पीच को सुन रहा था, तो वहां हमने पाया कि नहीं, मैं समझ गया। आप जो शुरू में आप बोले थे ना कि फिर 4 गुना पैसा होगा, डेवलपमेंट वगैरह सब हो जाता, अब मैं इससे लिंक कर रहा हूँ इस बात को आपकी। करेक्ट सर। नहीं सर, दूसरा पैसा भी आएगा सर। देखिए एक्चुअली में सर जो कर रखा गया है, एक कर इन नेताओं ने लोगों को बदनाम करने के लिए, दबाने के लिए, बदमाशी करने के लिए भी रखा है। आज यदि टैक्स नहीं होगा तो आप ईडी का जो है ना सर रेड नहीं कर पाएंगे, CBI को आप पीछे नहीं लगा पाएंगे, तो आप अपने अपोनेंट को फिक्स नहीं कर पाएंगे। तो ये अंग्रेजों ने जो कानून है सर, सिर्फ धन कमाने के लिए नहीं बनाया था सर, आपको जो है गुलाम साबित करने के लिए भी बनाया था। जब उनको दिल करे तो आपकी हड्डियां तोड़ने के लिए बनाया था, आपको अपमानित करने के लिए बनाया था, आपको शोषित करने के लिए बनाया था। अब सर मैं एक
थोड़ा सा 2 पॉइंट जोड़ के सर मैं आपको सिद्ध करता हूं कि कैसे डेवलपमेंट के लिए इतना पैसा होगा बिना टैक्स के सर। ठीक मैं है सर? समझ गया आपका आइडिया। एक तो इस तरह से भी आप बता रहे हैं, जो नहीं इसी सर, तरह के उसके पहले हमें देश को साइबर क्राइम फ्री करना पड़ेगा। 3 स्टेज हैं सर, 4 स्टेज में सर ये देश सोने की चिड़िया बन जाएगा सर। अच्छा। पहली स्टेज उसकी ये है कि सर साइबर क्राइम फ्री भारत करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही आसान है सर। आप अरे साइबर क्राइम से तो तबाह है, झारखंड में था, उत्तराखंड में बहुत ज्यादा है, मतलब रोज आते हैं ये एक तो दो सर न्यूज आपके में। नक्सल एरिया में बैठे हुए साले 10 सर नीम के पेड़ के नीचे बैठ के सर क्राइम करते हैं वो। आप एक बहुत बड़े ऑफिसर हैं, शायद आपने पता नहीं सुना कि नहीं, मधुकर गुप्ता साहब है ना, जो यूनियन होम सेक्रेटरी भी रहे हैं। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ उनको, व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ। हाँ, और उनकी वाइफ के अकाउंट से बेचारे इतने ईमानदार ऑफिसर हैं, इतने नेक आदमी, उनके वाइफ बहुत ही अकाउंट से। ईमानदार सर, मैं आई कैन वाउच हाँ हाँ फॉर हिम सर। हाँ हाँ। और वो 6 लाख रुपया, 4 लाख या 6 लाख वो निकाल लिया। हालांकि उसका वो फिर इन्वेस्टिगेशन हुआ, पता नहीं रिफंड हुआ कि नहीं, न्यूज आई नहीं। हाँ देखिए सर, मैं तो ये कह रहा हूँ, देखो बहुत हाँ। छोटी सी बात कह रहा हूँ। कैन यू एंटर इन साइबर स्पेस विदाउट एनी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर? टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के बिना, हाँ। फैसिलिटेशन के आप साइबर स्पेस में घुस सकते हैं क्या? अच्छा, नहीं मुश्किल है नहीं राइट। नहीं, अच्छा। मुश्किल नहीं, तो इम्पॉसिबल है सर। आपको साइबर स्पेस में किसी ना किसी इंटरनेट सर्विस तो चाहिए ही चाहिए ना सर, कैसे घुसोगे आप सर? हाँ, वो तो होता ही है, मोबाइल के थ्रू करते हैं, कंप्यूटर के थ्रू, कहीं से करते हैं नहीं लोग। तो सर ये सब तो सेवाएं कौन दे रहा है सर? टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर दे रहे हैं ना सर। हाँ हाँ हाँ। ठीक है ना सर। अब यदि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से हम इसके ऊपर कानून बना के कहें कि आप जो है इनकी पूरी आईडी जो है क्रिएट करिए, और वो आईडी आपके हर डिजिटल पैकेट पे रहेगी, राइट सर? किन की आईडी क्रिएट करने के लिए कहेंगे? whosoever is coming in cyberspace through your net। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब अभी भी तो आप जो है ना उसको बिलिंग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, वो तो है ही। वो केवल हाँ एक हाँ डाटाबेस से जाके उसकी एक क्यूआर और एक आईडी क्रिएट हो जाएगी, जो हाँ हाँ। हर डिजिटल पैकेट पे बैठी होगी। अच्छा, तो अब आपकी एनोनिमिटी हमने 2 सेकंड में गायब कर दी कि नहीं कर दी सर? आपका मतलब है जो यूजर्स हैं उनकी आईडी की बात कर रहे हैं आप? यस सर, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, अच्छा क्योंकि वो अच्छा। उन्हीं यूजर्स में तो क्रिमिनल्स है ना सर। हाँ 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 मतलब हम तो साइबर स्पेस में घुसने वाले की बात कर रहे हैं ना सर, हाँ तो हाँ उसमें हाँ। नॉर्मल यूजर भी रहेगा, और क्रिमिनल। ये मैसेज तो बहुत आते हैं हमारे पास सर एक मिनट सर, फोन। मैं हाँ सर एक हाँ। मिनट सर, अभी 2 मिनट में सर साइबर क्राइम फ्री अच्छा कर देता हूँ, अभी 2 मिनट लगेंगे सर मुझे, ठीक है ना? अच्छा। अब दूसरा जो है सर, एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से, जो कि हम एंड्रॉइड वालों को भी कह सकते हैं कि तुम इसको स्टैंडर्ड कर दो, नहीं तो वी कैन से कि साहब एक क्राइम फ्री भारत सॉफ्टवेयर है, जहां कहीं आपको संदेह हो तो बस इस पे क्लिक मार दो, आपका पूरा कम्युनिकेशन विल बी रूटेड थ्रू दिस, राइट सर? अच्छा तो आपका ऑडियो वीडियो सब रिकॉर्ड हो रहा है। अब अच्छा। उसने आपसे ओटीपी मांगा तो उसका बैकएंड एआई ने कहा, एक वर्चुअल उसने ओटीपी क्रिएट कर दिया आपको दिखने के लिए, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, जिसको आप बोल्डनेस के साथ रिपीट कर दीजिए। अच्छा। अब ये बताइए सर, वो गलत ओटीपी आप बता रहे हैं, वो क्रिमिनल जो है उस ओटीपी को डालेगा तो उसका काम तो बनने वाला नहीं है सर। वो अपने कितने बाल नोचेगा सर, ये बताइए सर मुझे। और उसके नहीं, बैक मैं ये सर एक मिनट सर, बैक एंड पे उसकी हर जो है एक्टिविटी कैप्चर हो रही है, तो वो हाँ हाँ। कोर्ट में ये प्लीड भी नहीं कर पाएगा कि मेरे से धोखे से हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया, क्योंकि अच्छा हिज विलफुल एक्ट विल बी एवरीवेयर कैप्चर्ड सर, राइट? अब अच्छा। इनमें से जिसमें सर मैं जो है साइबर क्राइम को हमेशा एक मछली पकड़ने से मैं कंपेयर करता हूं। जैसे मछली पकड़ने वाला मछली पकड़ने के लिए एक लार्ज एरिया में नेट फेंकता है सर। ये क्रिमिनल जो है ना, हम आप सभी को सर, चाहे एसएमएस भेज रहे हो, चाहे ईमेल वो भेज रहे हो, चाहे लिंक भेज रहे हो, ये कम से कम हजारों लाखों लोगों को रोज भेजते हैं हाँ कि हाँ नहीं भेजते हैं सर? हाँ हाँ। कौन लोग, कंपनी वगैरह ना? हाँ नहीं सर, ये साइबर क्रिमिनल सर रोज नए नए हाँ, तरीके भेजते निकाल होंगे, के। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ उनके हाँ 2-3 तरीके हैं सर। एक तो हाँ हाँ एसएमएस पे जो है भेजेंगे, हाँ हाँ एक हाँ जो है हाँ ना हाँ आपको ईमेल करेंगे, या आपको हाँ जो हाँ है हाँ हाँ वो हाँ हाँ फोन लगाएंगे सर। ये 3 ही तरीके हैं सर। हाँ 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 हाँ। जी हाँ जी हाँ हाँ बिल्कुल। कॉज बदलते रह सकते हैं, कभी जो है ना हाँ इंश्योरेंस हाँ के नाम से करेंगे, कभी जो है ना आपको हाँ कोरोना के हाँ नाम पे हाँ। करेंगे। इंश्योरेंस में बहुत जालसाज हैं। जी हाँ हाँ यस सर, हाँ। एक मिनट। तो उससे जो है ये बहुत ये सभी सर क्राइम है कि नहीं है सर, अटेम्प्टेड क्राइम सर? यदि जिसमें आपको मूर्ख नहीं बने, आपकी सतर्कता के कारण आप लुटे पिटे नहीं, लेकिन सामने वाले ने तो अटेम्प्टेड क्राइम कर दिया ना सर।
यदि हम हमारा सिस्टम इसका संज्ञान लेके उसी सर्टेनिटी से इनको जेल में डाल दे और थोड़ा सा उसमें संशोधन कर दे कि ये संज्ञेय के साथ साथ जो है मिनिमम नॉन अवेलेबल कर दें, मिनिमम 7 ईयर का पनिशमेंट कर दें, और ये भी कर दें कि ये पनिशमेंट कॉन्सिक्यूटिवली नहीं चलेगा, ये कॉन्सिक्यूटिवली ही चलेगा, कॉन्करेंटली नहीं चलेगा। ये मजिस्ट्रेसी को जो है ना पावर ही नहीं देंगे। ठीक है सर। अब आपने सर 1000 किए सर, आपको सर्टेनिटी के साथ जो है ना पकड़ लिया गया, क्योंकि आपकी लोकल नजर लेके सब चीज बैकएंड इंजन निकाल लेगा, पुलिस को कुछ नहीं करना होगा। आज यदि पुलिस अपने काम में बहुत बिजी है तो सीएफबी वॉलंटियर, जिसमें 137 करोड़ लोग का हर आदमी रहेगा, उसको रेवेन्यू स्ट्रीम भी मिलेगी, वो उसको पकड़ के सर 2 मिनट में सर ठीक कर देगी सर। ठीक है सर। अब ये बताइए सर, और उसमें आपने चूंकि वो फाइनेंशियल क्राइम के साथ में पेनल्टी 10 टाइम्स ऑफ वट एवर यू आर डूइंग सर, राइट सर। तो यदि 10 लाख का फ्रॉड करना चाहता है तो उसका 1 करोड़ की पेनल्टी होगी सर, और उस 1 करोड़ की पेनल्टी में से 50% उस व्यक्ति को मिल जाएगा। जैसे मैथी सेनगुप्त ने पकड़ा तो मैथी सेनगुप्त को मिल जाएगा। अच्छा, अब मुझे 50 लाख, यदि सर मुझे 50 लाख रुपए मिलेगा तो मैं जान लगा दूंगा कि नहीं लगा दूंगा सर। तो इट विल बी क्रिएटिंग रेवेन्यू, और 50% जो सरकार को जाएगी, इतना पैसा तो टैक्स में सरकार उल्टी हो जाएगी तो भी नहीं कर पाएगी। तो हम साइबर क्राइम फ्री कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे सर? बिल्कुल। एक असल में क्या है, एक पोस्ट आप जानते ही होंगे, शायद नाम भी सुना होगा, एक नेशनल साइबर कोऑर्डिनेटर भी उन्होंने अपॉइंट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और ये वो सर सोच सर गड़बड़ है सर। ये नहीं, मैं पहले बता दूं, मुझे लगता है ये वाली सिस्टम शायद मोदी जी के आने के बाद ही हुई थी। पहले डॉक्टर गुलशन राय वहां थे, अब कोई दूसरे हैं। हम वो 3-4 साल रहे, 15 से शायद 19 तक। आप कोई दूसरे हैं। तो ये नेशनल साइबर वो उसमें ये सारे चलते हैं। नेट ग्रिड की बात तो नहीं कर रहे हैं सर? अभी डॉक्टर, अभी हमारा सर आईपीएस ऑफिसर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नेट ग्रिड, हिज नेम इज आशीष गुप्ता सर। नहीं, मैं अभी नहीं जान रहा, मैं पूछ लूंगा। ये यूपी कैडर का है। इसमें ये पहले आर्मी का ऑफिसर रहा है सर, इसके बहुत वीडियो आते हैं सर। इज ग्रेट मोटिवेटर एंड उसके बहुत चलते हैं। कोई साउथ इंडिया नहीं, वो तो कंफर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट है, सेक्रेटरी। ये भी सर, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही बॉडी है सर। कौन सा? क्या नेट ग्रिड सर? पता नहीं। ये नेशनल साइबर कोऑर्डिनेटर जो है ना, ये पोस्ट का नाम तो यही था, मतलब 1-1.5 साल पहले। हो सकता है कि सर साथ में बहुत सारी चीजें चल रही हैं सर, पैरेलल में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं सर। सर्टेनिटी वाली बातें करें ना सर हम। और हमारी पुलिस तो कॉग्निजेंस ही नहीं लेती है सर। तो हम कॉग्निजेंस के लिए एक ऑटो सिस्टम क्यों ना करते हैं सर? अधिकांश एविडेंस जो है ना डिजिटली और वॉलंटियर के माध्यम से हो जाए। वैसे भी सर पुलिस को कोई एविडेंस जो है ना कोई वैल्यू तो है नहीं। Statement recorded by the police is not admissible in court of law. It can be only used for the contradiction. Confession made to the police officer is not admissible. थोड़ा बहुत जो है सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट की तरह थोड़ा सा एडमिसिबल होता है। तो हमें पुलिस क्यों चाहिए सर? पुलिस को डिवर्जन करें, बड़े बड़े काम करने के लिए, आतंकवादियों को पकड़ने के लिए स्पेशलाइज ट्रेन जो है ना पुलिस का काम करें। बाकी सर जो है ना समन्स वारंट ये वो जो बीट गश्त वगैरह वो हमारा सिस्टम ही कर लेगा सर। और इनसे ज्यादा उसके पास इंफॉर्मेशन होगी। वो तो डिजिटल चित्रगुप्त क्रिएट कर लेगा, जो कि 360 डिग्री में हर अपराधी के बारे में हर चीज होगी। अब ये बताइए जो ना ये मस्जिदों में इतने सारे आतंकियों को और इनको जो ना पनाह मिलती है, चारों तरफ जो है ना हम IoT डिवाइसेस CCTV लगा रहे हैं, एंड जैसे ही नया चेहरा आएगा उसके पीछे पड़ जाएगा, सब कुछ नहीं होगा। अच्छा सर, अगली बात जैसे अपन सर जो हमने कहा इससे सर साइबर क्राइम 100% रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा, जितने परिवर्तन के साथ मैंने कहा है? नहीं, मैं समझ गया आपका। हालांकि मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं हूँ, लेकिन मैं बेसिक आपको समझ गया। अरे सर, मैं तो जो है ना बहुत लेमन शब्दों में समझा रहा हूँ ना सर, मैं तो टेक्निकल भाषा का यूज ही नहीं कर रहा हूँ सर। ठीक है ना सर? अच्छा, अब सर अब हम जो है ना सर पेपर करेंसी फ्री जो है व्यवस्था को ले आए। तो आपके हवाला से लेकर डिजिटल का और NGOs का, यहाँ वहाँ जहां भी मक्कारी का पैसा घूम रहा है, इंक्लूडिंग देयर विल बी नो ब्लैक मनी। टैक्स लगना नहीं है तो टैक्स फ्री भी हो जाएगी। अब हम 2% ट्रांजेक्शन फीस रख देते हैं केवल। ठीक है सर? अच्छा, तो आपने मुझे पैसा ट्रांसफर किया, आपने उसने आगे किया, ये 2% जो है ना यदि 25 हैंड यदि शाम तक उसने कर लिया तो आपको 50% पैसा मिल गया। नहीं, क्या मतलब, कैसे मिलेगा 50%? अच्छा सर, हमने पेपर करेंसी फ्री भारत कर दिया पहले तो, ठीक है ना? ठीक है। तो कागज की करेंसी नहीं रहेगी, तो आपको छापा खाना, ये वो, बैंक से पैसा जा रहा है, ATM में लोड कर रहे, सब धंधा बंद हो गया सर। राइट सर? अच्छा, मतलब डिजिटल करेंसी जो आई है सो
डिजिटल करेंसी जो है ना आई है वो, जो नहीं आई है वो, हम आज से जो है ना ये कह देंगे कि भाई हम इस तारीख को 2 साल बाद पेपर करेंसी खत्म हो जाएगी, राइट सर। अच्छा। तो अच्छा। एवरीबडी विल बी प्रमोटेड, और हमने साइबर क्राइम को पहले से फ्री कर दिया है, साइबर अच्छा। क्राइम फ्री कंट्री कर दिया, इसलिए वो पहले हमने उसका नाम लिया था, राइट सर। अच्छा। तो अब साइबर क्राइम फ्री होगा तो पब्लिक को डरने वरने की जरूरत है नहीं सर। वैसे भी साइबर क्राइम और अवेयरनेस के नाम पे ये धंधा बन गया है सर। इट इज ए बिग बिजनेस सर। इट इज लाइक ए जो वायरस बनाता है वही एंटीवायरस बनाता है, दैट इज आल्सो ए बिग बिजनेस सर। तो हम लोग अपने दिमाग से जो है ना, और आई ऑल्सो फील दैट जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है ये खत्म कर देना चाहिए सर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अच्छा, क्यों क्यों? हाँ हाँ सर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सर, आप जो है आप खुद तो अपनी प्रॉपर्टी है नहीं। अच्छा। आप एक छोटे से भ्रूण के रूप में आए, आपने जो कुछ भी एक्वायर किया है नेचर से एक्वायर किया। हाँ, बड़ा सा आरडीए पे आपने छोटा सा एक वैल्यू एडिशन कर दिया, वो आपकी प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है? हाउ यू कैन थ्रोटल द, ये नेचर की प्रॉपर्टी होना चाहिए ना सर। और आपने जो थोड़ा बहुत किया है उसको जो है ना कैप्चर आपका जो कोरोना वैक्सीन का जो था, जो कंपनी अलाउ नहीं कर रही थी ना कि हम सब देशों में बनेगा, वो भी उसमें भी कुछ इसी तरह की भावना थी कि भाई ये तो हमारी कंपनी का है तो दूसरे मैं तो सर ये कह रहा हूँ, हाँ हाँ, आप अपने हैं क्या? मैं तो आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। आप एक भ्रूण थे, यू हैव बिकम ए फुल बॉडी by acquiring flesh, blood and everything including your mind, by consuming the food and everything from the nature. आप तो जो चीज कह रहे हैं ना वो बहुत बड़ी, आप खुद अपनी प्रॉपर्टी नहीं है सर, मैं तो ये कहना चाहता हूँ। यू आर प्रॉपर्टी ऑफ द नेचर, यू आर प्रॉपर्टी ऑफ कॉस्मोस सर। आप जो है ना वो बहुत बड़ी चीज कह रहे हैं कि क्योंकि जो भी चीजें हैं किसी की भी, वो सारे पब्लिक के लिए हैं, फॉर अच्छा, ऑल। दूसरी बात ये हम ये कह रहे हैं कि हम आपकी ये बात मानने के लिए तैयार हैं कि आपके यदि कोई चीज है वो वैल्यू एडिशन के लिए यदि हम करके कॉमर्शियली यूज करते हैं तो एक कोसेंट कैलकुलेट हो जाएगा एक अथॉरिटी के साथ में, ऑटोमेटिकली दैट मच अमाउंट विल बी अवेलेबल टू यू, राइट सर। हाँ, तो आपका वैल्यू एडिशन को भी हमने वैल्यू कर लिया सर, राइट सर। हाँ, बट यू हैव नो राइट टू थ्रॉटल के हम उसको यूज नहीं कर सकते, दैट विल बी अवेलेबल इन ओपन डोमेन। हाँ, वो यदि आप थ्रोटल करने की सर, हम इतने दुष्ट हैं कि सीड जो सही वेराइटी सीड, व्हाट इज द सीड सर? सीड का मुख्य काम है कि अपने जो है ना उसका रिप्रोडक्शन करे। हम साइंटिस्ट जो अपने आप को इतना महान कहते हैं, हम साले इतने बदमाश दुष्ट लोग हैं कि हमने जेनेटिकली मॉडिफाई करके उसके रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी खत्म कर दी, जिससे हम अपने बीज बेच पाए। हम कितने घटिया और दुष्ट लोग हैं। मतलब बेसिकली सर, हम इस भाषा में बात करेंगे तो इन इंटेलेक्चुअलों को थोड़ा सा कुछ शर्म आएगी। वैसे तो ये बहुत साले बेशरम लोग हैं ना, कोई शर्म आती जाती नहीं। हम सब खुदगर्ज हैं, हमारी कंपनी चल जाए हम कमा लेंगे। इन साले दुष्टों को समझ में नहीं आती है कि सर जो ये पैसा है ये अपने सिर पे लेके जाएंगे। हैव दे इन्वेंटेड एनी टेक्नोलॉजी टू टेक इट अलोंग विद देम ऑन द डेथ? यही कारण है कि हमारे जो वैदिक कल्चर में और उसमें एक धागा भी आपके शरीर पे नहीं रहने देता है, अदरवाइज आपका कमाया हुआ कपड़ा क्यों वो काट देते हैं। ये जो मरने वाला वो तो मर गया है, ये जो जिंदा है उनको दिखाने के लिए होता है कि बेटा तेरे साथ एक धागा भी नहीं जाएगा, तब भी हम साला देख के भी अनदेखा करते हैं। हम जो अकूत संपत्ति है किसके लिए कमा रहे हैं, क्यों कमा रहे हैं सर? आपको ये आप जानते होंगे, आप भी बहुत सीनियर और बहुत मैंने बुजुर्ग राज हैं कि जो बहुत कई ऐसी चीजें हैं जो इसीलिए खत्म हो गई कि उन्होंने ज्ञान नहीं दिया दूसरी पीढ़ी को। सर हमारे यही है, हमारे जो है ना सारे जो थोते लोग हैं वो कहते हैं कि साहब जो है ना कान में फूक दिए मत करिए, और वो जो है ना कई लोग जो है वो पहले जैसे रविशंकर जी ने भी पहले हमने उसको बहुत इस बात पे क्रिटिसाइज किया था कि आप ये क्यों कहते हैं कि दूसरों को ना दे। तो उन्होंने एक लॉजिक ये दिया कि साहब जो ट्रांसफर करने वाला है, इफ ही इज नॉट प्रॉपरली ट्रेन, probably he may not understand and transfer it पूरा प्रॉपरली टेक्निकली करेक्ट, राइट? चलिए, हाँ जी। तो वो एक थोड़ा बहुत लॉजिक हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा लॉजिक धन कमाओ का लॉजिक है सर। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं कई बार व्हाट्सएप वगैरह देखते रहता हूँ, तो पहले हमारे सीनियर लोग IAS वाले और लोग भेजते रहते, तो एक कर्नाटक का देखा था कि वहां पर शायद कोई मुस्लिम बादशाह का था रेफरेंस, पता नहीं मोहम्मद तुगलक का या गजनवी का, कोई आया था, किसी को चोट लगी थी बहुत ज्यादा, सर्जरी करके उसको ठीक किया था कर्नाटक में। ये मैं बताता हूँ आपको। ये रेफरेंस जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में आया है। अच्छा, ये 1830 का एक डॉक्यूमेंट पेश किया था लॉर्ड विलियम एडम ने और लॉर्ड मैकाले ने। अच्छा, इनका जो काम है सर, इट वाज रनिंग इन 1078 पेजेस, राइट सर? अच्छा। इन्होंने उसमें बताया कि
भारत की शिक्षा पद्धति इतने हाई स्टैंडर्ड पे है कि जब अंग्रेजों के यहाँ पर केवल संडे स्कूल होता था जिसमें बाइबल पढ़ाई जाती थी, वहां पर भारत के गुरुकुलों में 18 महाविद्याओं में पारंगतता थी। और नालंदा विश्वविद्यालय जो सर, बिहार वाला, मैं आपके पॉइंट पे आ रहा हूँ सर। मुझे आता हूँ ये मिनट सर, मैं अभी आपके पॉइंट पे आता हूँ सर। तो उन्होंने जो है ना, ये लॉर्ड मकाले का नाम आपने भी सुना होगा, एजुकेशन पॉलिसी। बिल्कुल। तो उसके बॉस थे सर लॉर्ड विलियम एडम्स सर। अच्छा। तो इन लोगों ने रिसर्च करके वो सब कहा, और उन्होंने कहा कि यदि हम भारत पे अपना साम्राज्य चलाना चाहते हैं तो हमें उनकी एजुकेशन को तोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल सर, इसको रिकॉर्ड नहीं है, इन्होंने बहुत अत्याचार किए सर। उन्होंने जो ना आचार्यों के हाथ काटे, ये किया वो किया। उनको जो, चूंकि व्यवस्था इनके हाथ में आ गई थी, तो उस समय राजा वाजा सब जो है ना, जो संरक्षण देते थे वो संरक्षण बंद कर दिया। वो सब उसमें है सर, वो सब उसमें है सर। अच्छा। तो उसमें जो है वो जब वो ये बता रहा है ना कि वहां पे 18 महाविद्याओं में पारंगत हैं, तो एक अंग्रेज खड़ा होता है, उसका नाम अभी मुझे याद नहीं पड़ रहा है, वो कहता है कि आई करोबरेटेड। अच्छा। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पूछा जाता है उससे कि तुम कैसे करोबरेट कर रहे हो भाई, ये तो जो है ना इतने साल का अध्ययन करके आके रिपोर्ट दे रहे हैं, तेरी क्या औकात है, तू क्यों करोबरेट कर रहा है, अंदर व्हाट कैपेसिटी। देन ही सेड कि सर कि मैं जो है हैदर अली के साथ मेरी लड़ाई थी, आई वाज रिप्रेजेंटिंग ब्रिटिश आर्मी, और उसमें जो है मैं हार गया। अच्छा। तो हैदर अली ने मेरी नाक काट दी, राइट। यस और मैं नाक कटी हुई लेके बलगाम या ऐसा ही कोई गुरुकुल था सर, उसमें गया। वही इंसिडेंट है। तो वो जो है सर गुरुकुल में वो जो है ना, उसमें उसको सर्जरी कर दी। उसने कहा देखो मेरी नाक जो है कैसी, देखो आप बता कर सकते हैं कि ये नाक जो है ना कटी हुई थी। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने उसकी नाक के बारे में बात नहीं की। उन्होंने कहा कि अरे भाई, जब उन्होंने तुम्हें पकड़ ही लिया था तो तेरा नाक काटने की वजह तेरा गला क्यों नहीं काट दिया, ठीक है ना। उन्होंने उल्टी बात कही, ठीक है सर। अच्छा। तो ये कहता नहीं, भारत के राजा बहुत बड़े जो है ना वैसे होते हैं, वो युद्ध में जो है ना आप यदि शहीद हो जाएं तो बात अलग है, आपको पकड़ के वो कभी नहीं मारेंगे। तो ये बात उसमें आई, और इसके बाद फिर आपको मालूम ही है सर, एजुकेशन पॉलिसी आई। आप सर उस समय हमारी जो आचार्य वो नाकी वाली मैंने देखी थी व्हाट्सएप में। यस सर। तो ये हम इतने पारंगत थे सर, और ये बड़ी दुख की बात है कि हमारे जो है, सर्जरी के बारे में था कि सर्जरी बड़ा डेवलप थी सर। वो तो 18 विधाओं में से एक थी सर। एक जेट टाइप का वहां पे डैम बनाया है वहां के स्टूडेंट्स ने, गुरुकुल वालों ने। वो आज तक जो है ना वर्ल्ड का अजूबा है। मैं भूल रहा हूँ सर, एक जेट जो है ना टाइप का एक बनाया है, क्योंकि उस पर वो डैम बन ही नहीं सकता था, इस तरीके का फ्लो था। कहाँ पर, बेलगांव में? नहीं सर, वो साउथ में ही कहीं पे है। आई एम फॉरगेटिंग, इसी डॉक्यूमेंट में उसका जिक्र था सर। नहीं, वहां भी बड़े बड़े विद्वान थे, मैथमेटिशियन थे, रामानुजम, कौन लोग थे। नहीं, लेकिन सर एक गुरुकुल का जो है ना आउटपुट था कि उन्होंने कुछ अलॉय का यूज करके, कुछ चीजें यूज करके एक जेड शेप में जो है ना वो बनाया है डैम। और वो डैम जो है आज भी स्थित है, मतलब इतना तकनीकी ढंग से जो है ना अच्छा था वो। एंड दैट वाज अगेन ए रिफ्लेक्शन ऑफ द हाई डिग्री ऑफ द परफेक्शन सर। जब इनको जो इनके जो ना इनको कुछ नहीं मालूम था। एक चीज और इसी के साथ जो आपका, मैंने ये भी देखा कि ये नालंदा विश्वविद्यालय वगैरह में बहुत लाखों बुक्स थी, और ये किसी मुस्लिम बादशाह ने उनको नष्ट कर दिया, बहुत जलालदारी का। नहीं सर, ये आए थे ना सर, एक खिलजी विलजी आए थे ना सर, ये पता नहीं उन्होंने किया होगा। ये सर 3 महीने वहाँ की लाइब्रेरी जलती रही। फिर भी लेकिन सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई कि हमारे विश्वविद्यालय में हमेशा युद्ध विद्या भी सिखाई जाती थी। तो ये गैप कब हुआ, जब हम युद्ध विद्या भूल गए और दे वेर किल्ड जस्ट लाइक ए सिटिंग डक्स। क्योंकि हमारे गुरुकुल में, हमारे गुरुओं ने हमारे आश्रमों में युद्ध विद्या पे हमेशा जोर दिया है। युद्ध विद्या पर मैं बता दूं, अभी ये तो हाल में देखा मैंने 2-3 दिन पहले, शिवाजी महाराज से जीत नहीं पाते थे मुसलमान बादशाह, बिल्कुल डरते थे ये लोग। ये सर, ये कभी सर जो है एक पर्टिकुलर एरिया से आगे निकले ही नहीं। देवर नेवर द सम्राट ऑफ होल इंडिया। ये झूठ बोल रहे हैं सर। बहुत लोगों को इन्होंने हराया शिवाजी जी ने, वो अजय रहे। मैं तो ये कह रहा हूँ सर, ये एक आधे भारत से उधर कभी गए ही नहीं है सर। वो देश के कभी सम्राट रहे ही नहीं है सर, ये मैं कहना चाहता हूँ। और उनके द्वारा कोई बिल्डिंग नहीं बनाई गई है सर। नहीं, मगर ये तो सर मवाली थे सर। इनको कोई क्या इमारत कला आती थी क्या? ताजमहल भी इनके द्वारा बनाया नहीं है सर
अभी अभी ढेर सारा जो है ना प्रूफ अवेलेबल है जो कह रहा है कि ताजमहल क्या इट इज ए शिव मंदिर सर। ताजमहल इज ए शिव मंदिर। क्या है? शिव मंदिर है, लॉर्ड शिवाज का मंदिर है सर। अच्छा, ये नहीं मालूम। अरे सर आप जरा गूगल को सर्च करिए सर, इतना डिटेल जो है ना उसमें साक्ष्य अवेलेबल है सर। अच्छा। और आपको मालूम है सर 2005 में इन दुष्टों ने जो चूंकि इन्होंने 2013 का वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट के बाद इन्होंने शायद 2015 में कब इसको वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी कह दिया है ताजमहल को। अब ताजमहल का जितना भी पैसा है वो वक्फ बोर्ड को जा रहा है। किसको जा रहा है? वक्फ बोर्ड सर को, शासन को नहीं जाता है सर। कौन सा बोर्ड? वक्फ बोर्ड सर। और नहीं, ये तो गलत किया है, तो गलत कर दिया। सर ये तो गलत करने वाले हैं सर, ये मुलायम सिंह के, अखिलेश कुमार के और कांग्रेस सर, ये सर देशद्रोही लोग हैं सर। हम सर छोटी सी नौकरी के चक्कर में हम लोग सत्य कहने की हिम्मत नहीं जुटाते हैं सर। हमको अपने आप पर लज्जा आना चाहिए सर। मालूम नहीं सर, मैं थोड़ा कठोर शब्दों का उपयोग करता हूँ क्योंकि लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि मोदी जी ने 2-3 चीज, जैसे ओवैसी के थोड़ा पास में ही एक बहुत रामन की बड़ी मूर्ति हैदराबाद, आपने सुना होगा, वो बना दी गई, उद्घाटन। सर हम ये कह रहे हैं कि मोदी जी के एक सेंटेंस मोदी जी ने बोला है, तब से मुझे बहुत तकलीफ हुई। इन मोदी जी ने कहा कि ये मुझे नोच के खा जाएंगे, ये हमें जीने नहीं देंगे। मुझे लज्जा आती है यदि मोदी जी खा जाएंगे। वो इन्हीं मुसलमानों के और इन्हीं की बातें कर रहे हैं और किसी की बातें कर रहे हैं। और ओबीसी का आपने सर ये बताइए, आपने ओबीसी का वो वीडियो सुना है कि नहीं सुना है कि जब मोदी हिमालय चले जाएंगे और योगी मठ चले जाएंगे तो तुम्हें कौन बचाएगा? सुना नहीं सुना? नहीं, वो सुना तो नहीं मैंने। हाँ। अरे सर बहुत वायरल हुआ है सर, बहुत वायरल हुआ है सर। लेकिन ये कुछ इंडिकेशन थोड़ा सा है, हाँ, कहीं पर कुछ जरा सा डिफरेंस, 1-2 लाइन आया था बस। हाँ सर ये बहुत बड़ी बात है सर। ये मैं सर आपसे पूछता हूँ, आपसे सीनियर आईएएस ऑफिसर है, इज इट ए कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉट? हाँ, इसका इसका संज्ञान लेने का अधिकार हमारे थानेदार और हवलदार को नहीं है सर क्या? अरे बहुत है। आज हरिद्वार की धर्म संसद का आपने सुना होगा, बहुत हंगामा इस पर हुआ सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ वहाँ सर हम इतने बौने चरित्र के लोग हैं, इनके इन प्रकार वोट पाके सत्ता में स्थापित होना चाहते हैं, ये सही मामले में देशद्रोही हैं। ये सर अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। इनको हम सब रिटायर्ड ऑफिसर्स को जागना चाहिए। मेरी आपसे भी प्रार्थना है कि आप हमसे जुड़िए सर। और सर देखिए, जो भी इस दुनिया में आया है वो कल मर जाएगा सर। हम और आप कोई भी ऐसा नहीं है जो हमेशा जिंदा रहेगा। जी। तो यदि भगवान ने थोड़ा बहुत ज्ञान दिया है और उससे हम व्यवस्थाएं सर्टेनिटी के साथ बदल सकते हैं, तो इन अनपढ़ गंवार जिनकी ना सोच है ना वो है, जो कि पैसे बना के अपराधी और इन सब के संरक्षण में लगे हुए हैं, इन दुष्टों को हम लोग मिलके नहीं बदल सकते हैं सर। हाँ। अच्छा सुनिए, एक चीज मैं आपसे सर, आप सहमत है कि नहीं सर? आपको बोलना पड़ेगा। हाँ, हम सहमत हैं। हाँ।